हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन नीड्स गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको दो सेगमेंट में लेकर चलेंगे। पहला, हम उस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर करेंगे और साथ ही साथ वो जो टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसको भी डील करेंगे। मतलब हम ये प्रयास कर रहे हैं बच्चों कि आपको कुछ भी एडिशनल ना सोचना पड़े और आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर जाओ, ठीक है, साथ में मिलकर। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने दो पार्ट कवर किया था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जिसमें हमने थोड़ा बहुत एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को आइडेंटिफाई करना सीखा, हाइब्रिडाइजेशन सीखा, सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन सीखा। आज हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं उनको आज हम डील करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का। क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। भैया सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों इक्वल आने चाहिए। चलिए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया है? CN2। कैसा बनता है साइनाइड का स्ट्रक्चर? तो आप जानते हैं कि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड और यहां पर CN2 है तो 2 साइनाइड ऐसा बनेगा। नाइट्रोजन के भैया 3-3 बॉन्ड और एक लोन पेयर एक नाइट्रोजन पे अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप सिग्मा पाई बॉन्ड पूरे कंपाउंड में कंसीडर करने जाएंगे तो आपको पता है कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई कंसीडर करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई करते हैं। यस और नो? सिग्मा हमेशा बच्चों कितना होता है? सिग्मा हमेशा 1 होता है। रेस्ट जो बॉन्ड बचते हैं मल्टीपल बॉन्ड में, जैसे यहाँ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बचा वो पाई कंसीडर हो गया, यहाँ 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बचा वो पाई कंसीडर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए यहां पर कंसीडर कीजिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एज वेल एज 2 पाई, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एज वेल एज 2 पाई। तो अगर आप पूरे कंपाउंड को देखेंगे तो पूरे कंपाउंड में कितने सिग्मा हैं? दैट इज 3 सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 पाई। तो ये ऑप्शन तो हमारा हुआ नहीं क्योंकि आपसे पूछा गया था इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो यहां क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी में आ जाते हैं। CH2 CN2। चलो स्ट्रक्चर बनाओ। देखो CH2 को आपने ऐसा लिख दिया और बाकी CN2 तो आप समझ गए, ऐसा ही लिखना है आपको। दिस इज सिग्मा 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 सिग्मा, एवरी सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या हो गया बच्चों? 1 सिग्मा 2 पाई, हियर अगेन 1 सिग्मा 2 पाई। टोटल कंपाउंड में कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने डियर स्टूडेंट? 1 2 3 4। क्या ऑप्शन बी में भी सिग्मा और पाई इक्वल हैं क्या? तो आप समझ गए नहीं सर, नहीं है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं हम लोग। ये देखो, ये HCO3 माइनस है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन सी का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। O पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ये तो 2 बॉन्ड बनाया है बट ये वाला सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड था इसलिए एक माइनस चार्ज, और ये माइनस चार्ज भी समझ लो बॉन्ड की तरह कंसीडर करना पड़ता है। अब पूरे कंपाउंड की अगर मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड पे बात करूंगा तो नाउ आप देख पा रहे हैं कि इस बार कितने सिग्मा आ रहे हैं? 4 सिग्मा एंड 1 पाई। तो ऑप्शन ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ। HCO4 अगर मैं बनाने चाहूंगा तो आपको पता है ज़ीनॉन एक नोबल गैस है जिसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको पता है इसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ईच ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड। तो हर एक ऑक्सीजन को आप 2 बॉन्ड से बच्चों कनेक्ट करते जाओ। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार होगा HCO4 का, अब माय डियर स्टूडेंट जब आप सिग्मा पाई कंसीडर करेंगे तब आप पा रहे हैं कि इस बार आपके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आए हैं? तो देख रहे हैं 4 सिग्मा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आए हैं? तो अगेन 4 पाई। तो आपसे पूछा गया था कि किस ऑप्शन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स आर इक्वल,
तो वो ऑप्शन हो रहा है हमारा ऑप्शन डी। और इस सारे क्वेश्चन को हमने बनाना सीखा, स्ट्रक्चर ट्रेस करना सीखा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हाल फिलहाल में आया था ये कुछ ही साल पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। ये स्ट्रक्चर दिया है और आपसे बच्चों डिमांड कर रहा है कि इस कार्बन जिस पे प्लस चार्ज है उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो डियर स्टूडेंट आप समझिएगा, जिस पे प्लस चार्ज है आपको केवल उसी को फोकस में रखना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं CH2 प्लस है, तो उसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, चलेगा? आप बताइए कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3 सिग्मा, और लोन पेयर कितने हैं, 0। तो आप समझ गए हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या हो गई, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो टोटल कितना आया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या आया कार्बोनियम आयन के लिए, sp2। कहीं है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है sp2। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, ये भी नीट में पूछा हुआ सवाल है, तो अच्छे से जानते रहना है और ऐसे सवाल भी पूछे। बाकी स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वर्क करता है, ये चीज हम रेजोनेंस में आपको पढ़ाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए थोड़ा सा ये ब्लर भी हो रहा है तो इसको मैं पढ़ देता हूं। कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। आपसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा लीनियर है। तो मैंने बच्चों आपको बता रखा है कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो वो क्या होता है, लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या आती थी, प्लेनर। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्यारे बच्चों टेट्राहेड्रल आया करता था। इजी। तो यहां आप देखिए ये कार्बन sp3 है, ये sp2 कनेक्टिंग आया। यहां आप देखिए तो यहां sp हाइब्रिड आ रहा है। ओके, ट्रिपल बॉन्ड आया ना, पढ़े हो ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मैंने आपको बताया था sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो आप उसको क्या लेना, sp हाइब्रिड लेना। और ज्योमेट्री भी क्लियर रखना, सिंपल। अब मेरे डियर स्टूडेंट आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर, यही एक लीनियर है। आप देखोगे यहां भी लीनियर आया है बट sp2 भी तो आया है, sp आया है बट sp2 भी आया है, तो ये दिक्कत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां sp के साथ sp3 भी तो आ रहा है, बट आप याद रखिए सेंटर में sp है और sp3 वाले समझ लो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बस वहां पर मिथाइल ग्रुप लग गया है। तो लीनियर अगर पूछा जाए तो वो तो केवल हमारा ऑप्शन बी ही दिख रहा है। लास्ट ऑप्शन भी अगर कंसीडर करोगे सारे सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है दैट मीन्स कि सारे के सारे sp3 हाइब्रिड हैं। ठीक है, और sp3 हाइब्रिड होंगे तो वो टेट्राहेड्रल होंगे, तो लीनियर तो होंगे नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ बच्चों, उससे आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं पूरी चीजों का रिवीजन हो जाता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, यहां तो क्वेश्चन की सीरीज आ गई। चलिए डियर स्टूडेंट्स, पूछ रहा है द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड। शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, बच्चों मैंने बॉन्ड लेंथ का आप लोग को ऑर्डर लिखवाया था। क्या लिखवाया था बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा बॉन्ड होता है, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्मॉल होता है। इसका मैंने वैल्यू भी लिखवाया था माय डियर स्टूडेंट। ये 1.54 एमस्ट्रॉन्ग होता है, ये 1.40 एमस्ट्रॉन्ग होता है, ये 1.20 एमस्ट्रॉन्ग लिया जाता है। याद आ रही है बातें? आप देखिए डायमंड, डायमंड क्या होता है, sp3 हाइब्रिड होता है। डायमंड क्या होता है, sp3 हाइब्रिड होता है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे उसमें। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अभी बताया मैंने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगली बॉन्डेड होते हैं। इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, चलो मैं यहां ऑप्शन बी बात कर रहा हूं, इथेन। तो ये है आपका बच्चों इथेन, नाम देते ही आप लोग उसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, है कि नहीं? वीडियो नंबर 1 अच्छे से देखे होंगे तो फिर आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो इथेन का ये फॉर्मूला बना, ये भी सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड है मतलब इथेन भी क्या आया, sp3 हाइब्रिड आया, मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। बेंजीन,
बच्चों बेंजीन में मैंने आपको बताया है कि बेंजीन हर जगह से कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। हर जगह से कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। तो ये sp2 हाइब्रिड आया। ओके, एसिटिलीन, दिस इज योर एसिटिलीन। इसमें बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, sp। और आपको पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में sp2 लेते हो, सिंगल बॉन्ड में आप sp3 लेते हो। तो आपसे पूछा गया था क्या, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ तब मिलेगा जब आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, sp, और वो किस में आ रहा है, केवल एसिटिलीन में। तो योर फाइनल आंसर इज एसिटिलीन। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स, ऑप्शन पढ़ो, 1/4 s करेक्टर, 1/2 s करेक्टर। s करेक्टर के बारे में मैं पहले आप लोग को वीडियो नंबर 2 में पढ़ाया हूं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 2। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले कंसीडर कीजिए, ठीक है। और हर बार ऐसा ही प्रयास रहेगा, पहले आप थ्योरी को कंप्लीट करना, फिर मैं उस थ्योरी से रिलेटेड अभी तक के जितने भी नीट में, एम्स में, आईआईटी मेंस में, एडवांस में आए हुए प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं पूरा कराते चले जाऊंगा, ठीक है। ताकि मिलके तैयारी करना है, सॉलिड तैयारी करना है। तो क्या दिया है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी तो आप एक काम कीजिए, इसको 100 में 100% को 4 लोगों में डिवाइड करना है। तो इंडिविजुअल्स को कितने मिलेंगे, 25%, ठीक है। उसमें s अकेला है, p3 है, तो p के पास चलेंगे 75%। s% sp3 हाइब्रिड में कितना आया, तो दिस इज ओनली 25%, जो कितना होता है, 1/4 होता है। तो राइट आंसर कितना हो गया, 1/4। और ये s करेक्टर बढ़ने से बच्चों आपको पता है ना क्या इंक्रीज होती थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। s करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, पूछ रहा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10, ठीक है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स फ्रॉम one end of the chain to the other end are respectively, और आपको ये हाइब्रिडाइजेशन गेन करना है। sp3 आना चाहिए पहले, फिर sp2, फिर sp2, फिर sp3, then sp2, then sp2, sp। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों। ये sp3 आया, मैच किया, सही है। ये भी sp3 आया, ये भी sp3 आया, ये भी sp3 आया, बिकॉज कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया ना, तभी तो 3 हाइड्रोजन कंटेन किया है कि नहीं। चलो दूसरे कार्बन पे आपको आना चाहिए बच्चे sp2। ये क्या आया, sp, मतलब ये खत्म हो गया। ये क्या आया, ये sp3 आया, तो ये भी खत्म हो गया, बिकॉज दिस फॉर्म सिंगल बॉन्ड। डियर स्टूडेंट ये क्या है, ये sp2 है, हाँ, तो इसका चांस है। और ये वाला कार्बन भी क्या है, sp2, तो इसका भी चांस है। थर्ड कार्बन क्या बोल रहा है बच्चों, sp2। थर्ड कार्बन देखो sp2 आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो चुके हैं। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, अच्छी बात है, अभी तक दोनों में ड्रॉ चल रहा है। फोर्थ कार्बन sp3 आना चाहिए, दिस इज sp3, दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिड। फिफ्थ कार्बन आपका sp2 आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। ये क्या मिला, ये आपका sp हाइब्रिड मिला, और ये आपको sp2 हाइब्रिड मिला। तो आप समझ गए आपको लाना sp2 हाइब्रिड था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी वाला। और हाइब्रिडाइजेशन में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आप देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट नाउ यू आर कैपेबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे ये सब हटा देते हैं। ओके, तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कौन बनेगा करोड़पति। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस अ sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। आपसे कहा गया है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से कौन sp हाइब्रिड कार्बन कंटेन करता है। ओके, लेट्स सी। डबल बॉन्डेड कनेक्टेड, दिस इज sp2 हाइब्रिड, अगेन sp2 बिकॉज दिस कार्बन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड। ये भी sp2 हाइब्रिड होगा, ये भी sp2 हाइब्रिड होगा। sp तो आया नहीं, ये आंसर क्रॉस इसमें आया। मैं आप फिर से देख रहे हैं कार्बन की बॉन्डिंग डबल बॉन्ड से है, तो ये sp2 होगा। हमें लाना क्या है, sp हाइब्रिड लाना है।
क्या लाना है देखो, sp हाइब्रिड। इसमें आ जाओ बच्चों, ये sp2 हाइब्रिड होगा, नो डाउट। ये भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये भी sp2 हाइब्रिड होगा। ये मैंने इस क्वेश्चन को आपके वीडियो में कराया है, ठीक है, वीडियो नंबर 2 बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एलीन का स्ट्रक्चर है बच्चों। यहां पर अगर आप इस कार्बन के लिए देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये भी तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, बट मैंने इस डिटेल में आपको ये चीज सिखाई थी बच्चों कि यहां पर एक डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई, टोटल कितने सिग्मा हो गए यहां पर, 2 सिग्मा। लोन पेयर इज 0 व्हेन HY की वैल्यू हो गई 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। तो माय डियर स्टूडेंट HY की वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू कितनी आई, 2। और जब हाइब्रिडाइजेशन 2 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp आता है। तो इस ऑप्शन में एक sp हाइब्रिड कार्बन तो मिला है भाई, एलीन होता है, इसमें एक sp हाइब्रिड कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है, sp हाइब्रिड है। डबल बॉन्ड लगा है, sp2 मार देना, ऐसा मत करना, दोनों साइड से डबल बॉन्ड लगा है, ध्यान देना, वहां पर वो एलीन का स्ट्रक्चर बन गया है, क्लियर, और वो sp हाइब्रिड निकला। चलो लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या इसमें sp हाइब्रिड आ रहा है क्या। तो आप देखो ये डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड sp2, और वो भी क्या होगा, sp2। तो केवल एक ही हमारे पास ऑप्शन ऐसा आया जिसमें sp हाइब्रिड कार्बन आया, दैट वाज योर ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान हो रहा है पढ़ाई और कितनी जल्दी जल्दी हम चीजों को कवर करते जा रहे हैं, है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अरे क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, चलिए मैं वैसे इसको बोलने की कोशिश करता हूं। आपसे बच्चों क्वेश्चन एक्चुअली में ये पूछा गया था कि हाइब्रिडाइजेशन अगर मान लीजिए आपका, चलो इस क्वेश्चन को तो मुझे बाद में देख लेंगे, इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को हटा दिया जाए, ये क्वेश्चन आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन, सॉरी एम्स का क्वेश्चन है मे बी, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आप एक रेडिकल देख रहे हैं, एक कार्बोकेटायन देख रहे हैं और एक कार्बन आयन भी देख रहे हैं। जब बच्चों कार्बन पे केवल एक ऑड इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो इसको हम लोग कार्बन रेडिकल बोलते हैं या फ्री रेडिकल का नाम देते हैं, हिंदी में मुक्त मूलक कहेंगे। और जब कार्बन पे बच्चों प्लस चार्ज आता है तो उसे आप कार्बोकेटायन का नाम देंगे, और अगर माइनस चार्ज आ गया तो उसे हम कार्बन आयन या कार्बोएनायन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए, अगर मैं CH3 रेडिकल का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं मेरे डियर स्टूडेंट, तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, बिकॉज कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, 3 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर लिया और एक ऐसे ही बच गया, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार आदमी है, वो कोई काम नहीं कर रहा, बैठा हुआ है बस। तो आप बताओ इस बार इसका हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे लाते हो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, लोन पेयर कितने हैं बच्चों, 0। आप इसको लोन पेयर नहीं बोल सकते ना, बिकॉज लोन पेयर इज अ सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ हमारे पास केवल एक इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैं इसको लोन पेयर नहीं लूंगा। HY की वैल्यू 3 आई बच्चों, sp2 हाइब्रिड आया। तो CH3 में sp2 हाइब्रिड होने के कारण ये sp3 बोल रहा है, ये ऑप्शन sp3 बोल रहा है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। बात समझ में आई। बचा है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। चलो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर किसका है भैया, वो है CH3+ का, ठीक है, मेथाइल कार्बोकेटायन का है। इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और मैंने क्या किया ना, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दिया। जैसे ही डोनेट किया तो आपको पता है बच्चों कि यहां पर अब डोनेट करने के कारण कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करो, अगेन सिग्मा 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 एंड नो लोन पेयर। तो फाइनली आपको क्या मिला, 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर। सॉल्व करने पे वैल्यू आई 3, मतलब ये भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, sp2। तो आप पा गए आंसर, तो आपका ए आ चुका है। पर चलो बच्चों मैं आपको CH2- का भी सिखाई देता हूं, सॉरी CH3- है ना कार्बन आयन का। इसमें आओ बच्चों, आपको पता है कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4, जिसमें से 3 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और माइनस चार्ज कह रहा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन
कहीं से और आया है और उस कार्बन ने उसको एक्सेप्ट किया है। प्लस चार्ज में क्या किया था, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था। माइनस चार्ज में वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो समझ लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। तो जब भी माइनस चार्ज होगा बच्चों, उसको आप एक बॉन्ड कंसीडर करना। अब बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, और ये भी लेना पड़ेगा। टोटल क्या आया, 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगा आपको, sp3 हाइब्रिड। बिल्कुल सही आया है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन तीनों के बारे में एक शॉर्ट नॉलेज पता चला कि भैया फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिड रहेंगे, कार्बोकेटायन भी sp2 हाइब्रिड रहेगा, बट जब आप कार्बेनायन के लिए बात करेंगे तब वो sp3 हाइब्रिड निकलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चों आपको कार्बोकेटायन, कार्बेनायन इन सब पे अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, हटाते हैं इसको। क्लियर, सारी चीजें साफ हो गई। अब बच्चों आपसे पूछ दिया गया है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पेंट 1 in 4 आयन। बच्चों पेंट मतलब 5 कार्बन। चलिए ये देखिए, ये मैंने 5 कार्बन बना दिया। फर्स्ट रैंक पे डबल बॉन्ड ENE किसके लिए होता है, डबल बॉन्ड। और फोर्थ रैंक पे आपको बच्चों क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि YNE किसका सफिक्स है, एल्काइन का। एल्काइन में कितने बॉन्ड आते हैं, 3 बॉन्ड। ठीक है, अब बाकी आप बैलेंसिंग कर दीजिए इनकी। तो ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन के पास 4 के 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। इस कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस कार्बन के पास बच्चों 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब सिंगल हाइड्रोजन अटैच होगा। यहां 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बने हुए हैं बच्चों, मतलब यहां पर आप 2 और हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अब आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कंसीडर करना है। तो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, एवरी सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में क्या आता है, 1 सिग्मा एज वेल एज 1 पाई। नाउ अगेन सिग्मा 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 सिग्मा, एक और सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों क्या होता है, 1 सिग्मा आता है और 2 पाई बॉन्ड आता है, एंड लास्ट अगेन सिग्मा। अब कंसीडर कर लीजिए कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा। सिग्मा कितने आ गए, 10 आ गए। पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही निकला, पूछा था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताइए, तो 10 सिग्मा 3 पाई। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको स्ट्रक्चर ट्रेस करने आना चाहिए। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और बड़ा प्यारा सा सवाल था, आराम से बन गया। ठीक है, और ये कैसे स्ट्रक्चर बनता है, ये चीजें भी हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस बढ़ेंगे, सीरीज बढ़ते जाएगा और जर्नी तय करते जाएंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जिसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है। इस चीज के लिए मैं आपको एश्योर करता हूं। चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। आ गया एलीन। क्या पूछ रहा है, C3H4। बच्चों 3 कार्बन लो, पहले 4 हाइड्रोजन अटैच करना है। एलीन है, आपको पता है एलीन में क्या होता था, डबल डबल बॉन्ड आता था। ये कार्बन तो 4 के 4 बॉन्ड बना चुका है, ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है। दैट मीन्स कि यहां पर 2 हाइड्रोजन और आएंगे, यहां भी 2 हाइड्रोजन और आएंगे। वेरी सिंपल, ये बन गया आपका एलीन का स्ट्रक्चर। देखो 4 हाइड्रोजन भी आ गए, C3H4 का स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज एलीन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमसे क्या बोल रहा है, द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम्स इज आर। तो बच्चों ये वाला कार्बन देखो, दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज sp2 हाइब्रिड कार्बन। इसके बारे में अगर बात करोगे तो आपको पता है दिस इज अ सिग्मा एंड पाई, अगेन सिग्मा एंड पाई, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp आ गया। हालांकि ये भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन भी हमने देखा था, पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है बच्चों, sp आता है। और इसके लिए अगर बात करोगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मीन्स sp2 हाइब्रिड। तो एलीन में बच्चों कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, तो sp आ रहा है एंड sp2 आ रहा है। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, अब प्यार प्यार से पढ़ते रहना है। चलिए नेक्स्ट, एलाइल आइसोसाइनाइड इज। बच्चों ये जो एलाइल वर्ड है ना, होता क्या है ये मैं आपको समझा दूं। यहां नोट करके बच्चों आप पॉइंट लिखिएगा, नोट करके आप कुछ पॉइंट जानिए। एलाइल और विनाइल 2 ग्रुप लिए जाते हैं, एलाइल और विनाइल। विनाइल मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो।
विनाइल का मतलब होता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH। ये जो आपका एल्कीन होता है ना, एल्कीन, जिसमें दोनों के दोनों कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है। इसके एक हाइड्रोजन को हटा के आप कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दो, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। ये ग्रुप है विनाइल, क्लोरीन जुड़ गया, विनाइल क्लोराइड। क्या कह रहा हूं मैं, विनाइल क्लोराइड। यहां साइनाइड जोड़ दिया तो मैं अब इसे क्या कहूंगा, विनाइल साइनाइड या नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। या मान लीजिए मैं यहां पर आइसोसाइनाइड ग्रुप ONC होता है, तो इसको आप क्या बोलोगे, विनाइल आइसोसाइनाइड। समझ में आई बातें। ऐसे ही बच्चों एक और ग्रुप होता है जो हमसे पूछा है, और वो है एलाइल। वो क्या है, एलाइल। एलाइल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें दो कार्बन sp2 हाइब्रिड होते हैं। ये sp2 आया, ये भी sp2 आया। sp2 हाइब्रिड कार्बन से एक sp3 हाइब्रिड कार्बन जुड़ता है। समझिए, sp2 हाइब्रिड कार्बन से कनेक्टेड पहला कार्बन क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिड रहेगा, और फंक्शनल ग्रुप इस sp3 हाइब्रिड कार्बन पर आकर जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं इसकी एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा और उसकी जगह पे मैं क्लोरीन लगा दिया। कार्बन ने अभी भी अपने 4 बॉन्ड पूरे कंप्लीट कर रखे हैं, ईच एंड एवरी कार्बन ने। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, दो कार्बन sp2 और sp2 हाइब्रिड कार्बन से कनेक्टेड कार्बन sp3 और उस पर फंक्शनल ग्रुप आए, ये स्ट्रक्चर कहलाता है एलाइल। ये क्या कहलाता है, एलाइल। तो बच्चों इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, एलाइल क्लोराइड। अगर मैं ऐसा दे दूं Al, ये पूरा स्ट्रक्चर साइनाइड, अब आप इसको क्या नाम दोगे, एलाइल साइनाइड। अगर मैं जो हमसे पूछा गया था आइसोसाइनाइड, तो ये बना बच्चों हमारा आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें इस पे कार्बन पे आता है माइनस चार्ज। क्यों माइनस चार्ज बच्चों, क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, केवल 3 बॉन्ड है, एक माइनस चार्ज रहेगा तभी तो 4 कंसीडर करोगे। और ये देखो, ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं, तो कंपाउंड ऑटोमेटिकली न्यूट्रल मेंटेन रहता भी है। या कई बार इसमें हम लोग ऐसा लोन पेयर से भी ले लेते हैं, वो एक ही चीज है। ठीक है, आप माइनस चार्ज लें या आप ऐसा लें, एक ही बात है। अब बच्चों आपको क्या कहना है, आपको इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कंसीडर करना है। तो चलिए सवाल बनाने में आ जाते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में आ जाइए बच्चिए। यहां देखिए ये 2 हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्मा तो यही से आ जाएगा, ऐसे ओपन होगा ना, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 2 सिग्मा तो यही मिल गया। 3 सिग्मा क्योंकि 1 सिग्मा 1 पाई होने वाला है, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा। बात समझ पा रहे हैं, कितने हो गए, 8 सिग्मा। और इसको कंसीडर करो क्योंकि वो भी तो पार्टिसिपेट करवा देगा, तो टोटल हो जा रहा है 9 सिग्मा। अब आ जाओ पाई पे, तो आप देख रहे हैं यहां पर कितने पाई मिले हैं, 2 पाई, और यहां पर कितने पाई मिले हैं, 1। तो आप पाए 9 सिग्मा आया, 3 पाई आया। ठीक है, और एक क्या है, सेट ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला है। उस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल आंसर कौन सा आपका सही निकला एलाइल आइसोसाइनाइड में, तो बच्चों वो हो गया हमारा सी। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने मिला। एक तो मैंने एलाइल और विनाइल का आपको स्ट्रक्चर बताया, आगे से याद रखना एलाइल और विनाइल क्या होते हैं। ठीक है, और साइनाइड आइसोसाइनाइड में भी कहां पर माइनस कहां पे प्लस आएगा, उस बात पे भी ध्यान रखना। सब लोगों को लगता है नाइट्रोजन सर मोर निगेटिव है तो वो नेगेटिव रखेगा, बट साइनाइड आइसोसाइनाइड में ऐसा नहीं होता बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना उस बात का। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को भी गिनना था, सिग्मा पाई तो गिने ही, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर हुआ। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मजा आ रहा है ना, चलो आगे आ जाओ। मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूं भाई, क्योंकि मजा आ रहा है मुझे, तुम लोग को भी आना चाहिए। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CC बॉन्ड, और ये आपको स्ट्रक्चर दिया बच्चों, साफ साफ क्लियर हुआ। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब sp, ये भी sp, ये sp2 और ये वाला भी sp2। कौन सा आंसर सही निकल जाएगा, sp एंड sp2। कहानी खत्म। अब मुझे लग रहा है कि मेरे सवाल रखते से तुम लोग बना ले रहे हो, है कि नहीं। चलो 5-5 सेकंड में बनाना है, चलो जल्दी 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 आ जाओ। अब देखो बड़े सारे क्वेश्चन फिर से आ गए। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटीन 4 आयन। बच्चों पहले ब्यूटीन मीन्स 4 कार्बन,
है जी 4 कार्बन। 1 पे ब्यूटीन लगा है, ब्यूटीन, ENE लगा है बच्चों, किसका आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ENE, एल्कीन ग्रुप, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, फर्स्ट रैंक पे एल्कीन आ गया। और थर्ड रैंक पे बच्चों क्या लगा है, YNE, YNE किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्काइन को, किसको करता है, एल्काइन को। एल्काइन में कितने बॉन्ड आते हैं बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, बाकी यहां पर ये सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड हो जाएगा। अब आप बैलेंस कर लो, तो आपको पता है दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ 3 बॉन्ड, दैट्स वाई यहां पर केवल एक हाइड्रोजन आएगा। और ये कार्बन तो पूरी तरह से खुश है भाई, 4 के 4 बॉन्ड बन गए, वो मुक्त है वो इंसान। इसके बारे में आ जाओ, ये 3 बॉन्ड बनाया है, दैट्स मीन्स एक हाइड्रोजन यहां आना चाहिए। ये 2 बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। अब सिग्मा पाई कंसीडर करो बच्चों, एवरी सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। चलो ये बीच में रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, तुम लोग कंसीडर कर लेना। और अगेन सिग्मा, तो कितने सिग्मा है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा। फिर से एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा। क्या बोल रहा है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया ना हमारा। चलो बैलेंस करो, 1 ब्यूटीन, ब्यूटी है, 1 ब्यूटीन एंड 3 एल्काइन है, तो 1 2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, सिग्मा सिग्मा, टोटल पाई बॉन्ड से ही कंसीडर, अच्छा है तो अपने ऑप्शन में देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा, 7 सिग्मा है ना, मिल तो गया आंसर, मैं ही नहीं देख पा रहा था। और पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड भी आए। इज इट क्लियर, कितना आसान है। और आपको जान के हैरानी होगी, ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है, IIT एडवांस से पूछा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा बच्चों, हम एक एक टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो एडवांस के क्वेश्चन हो, चाहे नीट के क्वेश्चन हो, हर चीज मैं आपके लिए आसान बनाता चले जाऊंगा। और आप भी एकदम ईमानदार पढ़ाई करिए, डेफिनेटली एक ब्राइट फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा है। आगे बोल रहा है बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट। ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किस में होता है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है ना sp3 हाइब्रिड में। अरे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिड रहेगा, डबल बॉन्ड आपको पता है क्या रहता था, sp2 हाइब्रिड रहता था। और ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों पता है आपको sp हाइब्रिड रहता था। इसमें s करेक्टर कितना आता था, 50%, इसमें 33.33%, s करेक्टर की बात कर रहा हूं, और इसमें 25%। बच्चों मैंने आपको ये बात बताई थी कि s करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तब साइज रिड्यूस हो जाएगा, तब साइज रिड्यूस हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर में आप समझ पाए ये sp हाइब्रिड है, तो इसका s करेक्टर मैक्सिमम है, साइज मिनिमम है। ये sp2 हाइब्रिड है, क्यों, क्योंकि एल्कीन है ना, फॉर्मूला देखो ना, CnH2n वाला फॉर्मूला है, CnH2n-2 है। ये आप कंपाउंड देख के पहचान सकते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, मैंने कराया ये सारी चीजों को, ठीक है। ये देखिए CnH2n+2 हो रहा है, तो दिस इज एल्केन, एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब sp3 हाइब्रिड होता है, ठीक है। और ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक एल्केन है, नहीं नहीं नहीं, ये एल्केन नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, फिर एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, ये भी sp2 हाइब्रिड आ गया। आपसे पूछा गया था लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट तो तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, वो कंप्रेस कर देता है बॉन्ड के लेंथ को, मतलब साइज रिड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp में है, देन sp2 में है, मिनिमम किस में है, sp3 में है। तो माय डियर स्टूडेंट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम है उसका साइज उतना ज्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछा गया था लॉन्गेस्ट साइज किसका आएगा, तो वो इथेन का आएगा। प्यारा सा क्वेश्चन, IIT एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। और मुझे उम्मीद है मेरे सारे बच्चे इसको सोच सके होंगे, इनफैक्ट मेरे बनाने से पहले आपने इसको बना भी लिया होगा। बहुत खूब बच्चों, ऐसे ही पढ़ो, मेहनत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है आपको पता है ना, जब आइसोप्रोपाइल ऐसा लेना होगा आपको, इस टाइप का, यहां से आप जब बॉन्ड ओपन करेंगे तो इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या नाम देंगे,
आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन हटा दीजिए, जब आपका 3 डिग्री आना कंपलसरी है, मतलब समझिएगा बात को। तो आइसोप्रोपाइल होने के लिए आप कंपाउंड बनाना शुरू कीजिए। किस में आइसोप्रोपाइल ग्रुप है? पहला बोल रहा है टेट्रामिथाइल पेंटेन है। पेंटेन मतलब पहले तो 5 कार्बन, फिर बोल रहा है 2,2,3,3, ये मान लीजिए पेंटेन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है। मैं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रहा बच्चों, मैं सीधे सीधे काम कर रहा हूं। आइसो में आपको पता है 3 डिग्री आना चाहिए। सेकेंड रैंक पे 2 मिथाइल डाला है, थर्ड रैंक पे भी 2 मिथाइल डाला है, तो ये तो 4 डिग्री कार्बन आ गया ना, बिकॉज दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 एडजेसेंट कार्बन। ये भी क्या आ गया? 4 डिग्री कार्बन। तो ये आइसोप्रोपाइल नहीं, ये तो नियो वाले चले गए, नियो ब्यूटाइल वाले केस बनने लग जाए वो, फिर ये ऑप्शन गलत। चलिए ऑप्शन 2 बोल रहा है फिर से पेंटेन लेना है, और बोल रहा है सेकेंड रैंक, मान लीजिए ये सेकेंड रैंक है, इस पे आपको बोल रहा है 2 कार्बन और लगा दिए, 2,2 डाइमिथाइल किया, तो अगेन दिस इज अ 4 डिग्री कार्बन, आइसोप्रोपाइल ये भी नहीं होगा। इसके बारे में बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा सी पे, सी ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, क्या बोल रहा है? अगेन पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, और उसमें डियर स्टूडेंट आपसे बोल रहा है सेकेंड रैंक पे 2 रहेगा और थर्ड रैंक पे 1 मिथाइल है। अरे क्लोरीन बार बार लिख दे रहा हूं मैं, तो ये तो भैया 4 डिग्री हो गया, और यहां भी आप देखेंगे तो ये 3 डिग्री तो जरूर हुआ, बट ये प्रोपाइल ग्रुप को मेंटेन नहीं किया, तो ये भी नहीं हुआ। तो फाइनल आंसर तो ऐसे भी डी है, बट मैं एक बार चेक करवा दे रहा हूं कि मान लो बच्चों ये पेंटेन है आपके पास, और उसके सेकेंड रैंक पे 1 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया मैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पर एक CH3 है, एक यहाँ पर CH3 है। इसी पार्ट को तो आप क्या नाम देते हो? आइसोप्रोपाइल नाम देते हो। तो आपसे पूछा गया था कि किस में आइसोप्रोपाइल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है? 2 मिथाइल पेंटेन में एग्जिस्ट कर रहा है। होप सो क्लियर होगा, और ये सारी चीज़ों को हम लोग को डिटेल में आगे पढ़ते भी रहना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। चलिए बच्चों, सारी बातें ठीक से समझ में आई? तीनों क्वेश्चन हो गए। इसका क्या आंसर आया? 7 सिग्मा 3 पाई। इसमें लॉन्गेस्ट बॉन्ड किसमें मिला? इथेन में मिला। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है वो सारी बातें मैं आपको बताऊं, याद रखना। आइसो आएगा मतलब 3 डिग्री कार्बन आना जरूरी है, नियो आएगा 4 डिग्री कार्बन आना जरूरी है। अब ये डिग्री उग्री क्या है? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, तो हर वो टॉपिक जो इसेंशियल होगा, रिक्वायर्ड होगा, आपकी नोटबुक में जरूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये बच्चों, पूछा गया था बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड एटम 2 इन द कंपाउंड इन द हाइड्राइड्स एस। हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया है। कार्बन 1 ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिड, कार्बन 2 डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिड। हो गया आंसर। कहां है ऑप्शन? अरे समय ही नहीं लगा इसमें तो यही बात है बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये तो स्टेटमेंट आप सबने सुना ही होगा ना। तो भैया प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। और देखो हमने अभी तक के वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने अभी तक आपको 2 वीडियो कराया था जिसमें हमने सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन, पाई बॉन्ड कैलकुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा, हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशंस पढ़े। ठीक है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन से आप लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में रिपोर्ट कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन से आप % करेक्टर ला सकते हो, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25%, sp2 में 33.33%, sp में 50%। और अगर आपको s करेक्टर पता है तो बच्चों आप उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बात कर सकते हो, साइज बता सकते हो, बॉन्ड एंगल बता सकते हो। बॉन्ड एंगल कैसे बताओगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन याद करो, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या थी? प्लेनर थी, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना लिए थे? बताओ 120 डिग्री। और वहीं sp हाइब्रिडाइजेशन में जब आपने बात किया तो बच्चों वहां पर ज्योमेट्री लीनियर आई एज वेल एज बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आया था। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हाइब्रिडाइजेशन के, वो सारी बातों को हमने कंप्लीट किया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारा चीज़ हमने देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो से बच्चों हम लोग बेसिक IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल नियम कानून कायदे के साथ। और मैं IUPAC नेमिंग में बुक्स में बहुत सारे रूल्स रहते हैं,
आपको उतना रटने की जरूरत ही नहीं है। हम केवल 2-3 लाइनें ही जानेंगे, सारा कहानी खत्म कर देंगे। IUPAC का एक एक सवाल आपसे बनेगा। और एक और रिक्वेस्ट है, IUPAC आपको सीखना है बच्चों, तभी आप ऑर्गेनिक की कोई भी चैप्टर को डील कर पाओगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खूब पढ़ो, और हर बार ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको घर में ही हर चीज की तैयारी हो जाए, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।